Hey guys, hi and welcome back. Let's just quickly start with question number 9 and 10. हमारे चैप्टर नंबर 3 का आखिरी पड़ाव है ये. राइट, इंट्रोडक्शन काफी हो गया. आप सब लोग मेरे बारे में जानते रहोगे अब तक. इन केस इफ नहीं जानते हो, yes you can walk through my channel. मेरे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 11th के 12th के भी. राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम आल्सो अपलोडिंग वीडियोस फॉर फाइनेंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So in case if you haven't subscribed to my channel, आप जुड़ सकते हो मेरे साथ जर्नी में. मेरे इंस्टाग्राम पेजेस, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स एंड फेसबुक पेजेस पे आप जुड़ सकते हो. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट सेज journalize the following transactions in the books of Hero Enterprises. And the first thing that they are saying is balance on 1st April 2019 is cash at bank rupees 80,000. मतलब हीरो एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, तो अभी आप खुद को हीरो एंटरप्राइज समझ लो. ठीक है, और कैश एट बैंक, हीरो एंटरप्राइजेस के कैश एट बैंक 80,000 रुपए. मतलब हीरो एंटरप्राइजेस ने अपने बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए का कैश रखा हुआ है. ठीक है, और सन्ड्री डेटर्स, वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ डेटर्स बाय नाउ. अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होता है कैसा होता है, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 1 के वीडियोस आप देख सकते हो, जहां पे मैंने बहुत सारे टर्म्स का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के साथ किया हुआ है. तो बाय नाउ आई होप दैट यू आर क्लियर विद ऑल दिस टर्म्स. ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स भी है 20,000 रुपए का, राम रुपीज 20,000, रहीम रुपीज 30,000 एंड स्टॉक रुपीज 55,000, बिल्डिंग फंड्स रुपीज 1,50,000. ठीक है, मतलब ये सब जो चीजें हैं वो हीरो एंटरप्राइजेस के अकाउंट में फॉल करती है. ठीक है, और इसके साथ साथ क्रेडिट बैलेंस ऑन 1st April 2019 इज सन्ड्री क्रेडिटर्स स्वप्ना रुपीज 20,000, रोहित रुपीज 30,000, बैंक लोन रुपीज 50,000. राइट, मतलब देखो इस क्वेश्चन में डेटर्स क्रेडिटर्स सबकी बात हो रही है. ठीक है, तो सिर्फ अपने को डेटर्स और क्रेडिटर्स को कैसे अकाउंट में ट्रीटमेंट देना है जर्नल एंट्रीज में, उसी का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कुछ खेल नहीं है. ठीक है, चलो. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द सम इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइजेस एंड द जर्नल एंट्रीज. वी हैव टू प्रिपेयर द कॉलम्स ऑफ डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एवरीथिंग. ठीक है, और इसमें एक एक चीज आप अभी पढ़ो. देखो यहाँ पे क्या हो रही है, पहली बात कैश एट बैंक, मतलब बैंक का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे. तो बैंक फिर से आप खुद से पूछ सकते हो कोई बैंक है क्या, पर्सनल रियल है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है. तो आपके दिमाग और दिल से जवाब आएगा कि यस इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बिकॉज बैंक जो भी है हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं उसको. तो उसका गोल्डन रूल क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सॉरी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है, सो इन दिस केस हु इज द रिसीवर. ठीक है, मतलब देखो हीरो एंटरप्राइजेस ने अपने बैंक में 80,000 रुपए जमा किए, तो कहना ही से दैट बैंक इज द रिसीवर ऑफ कैश, सो डेबिट द रिसीवर. राइट, हेंस व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिटेड बाय 80,000. ये आपको समझ में आ गया. ठीक है, अभी सन्ड्री डेटर्स. ठीक है, तो डेटर्स क्या होते हैं. राइट, चलो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि डेटर्स को हम लोग कैसे नेम देते हैं, क्या करते करके. राइट, पर इसमें देखो मैं आपको सिर्फ अभी एडिशन करके बताता हूँ. यहाँ पे दो तरह के डेटर्स है, एक राम का डेटर है, दूसरा रहीम का नाम का भी डेटर है. तो ये दोनों डेटर्स ही है ना, तो दोनों के अमाउंट को है ना आप लोग ऐड कर लो. मतलब राम प्लस रहीम both are debtors, so 20,000 plus 30,000 is nothing but 50,000. So the total amount of sundry debtors is rupees 50,000 for Hero Enterprises. ठीक है, मतलब हीरो एंटरप्राइजेस के जो डेटर्स है वो 50,000 रुपए के. ठीक है, तो अभी आप खुद से पूछ सकते हो कि ये जो डेटर्स है, राइट, ये जो डेटर्स है, ठीक है, अभी उसको हम लोग कहां पे क्लासिफाई करेंगे, अकाउंट्स में पर्सनल रियल नॉमिनल कहां पे करेंगे, आप खुद से पूछ सकते हो. राइट, बट अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 में जा सकते हो, आप खुद से बात कर सकते हो. जो भी चीजें आपसे पॉसिबल हो ना, आप उस चीजों को लगा लो अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए. तब तक मैं आपको हेल्प करता हूं. देखो ये राम और रहीम, एक हिंट दे देता हूं, दोनों जीते जागते इंसान का नाम है. ठीक है, जीता जागता इंसान मतलब पर्सनल अकाउंट की बात है. राइट, अभी पर्सनल अकाउंट उसमें क्या है, चलो गोल्डन रूल बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, आप लोग को गोल्डन रूल्स पता है ऑलरेडी. डेबिट क्रेडिट क्या होना चाहिए वो आपको पता रहेगा. राइट, तो जस्ट एज्यूम दैट वेदर दिस विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड. हम लोग डेटर्स को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, आप खुद से वो थोड़ा सा सोच सकते हो. राइट, तो अगर आपको उसका आंसर मिल गया रहेगा ना सोचने के बाद, तो यस योर आंसर इज राइट. वी आर गोइंग टू डेबिट सन्ड्री डेटर्स बाय 50,000. और ये 50,000 कहां से आया, वी एडेड दिस 20 प्लस 30 टुगेदर. ठीक है, और स्टॉक ऑफ गुड्स. ठीक है, मतलब देखो स्टॉक रुपीज, और यहाँ पे देखो आप लोग क्या एज्यूम कर सकते हो, स्टॉक मतलब वही रहता है कि जो एक गोदाम है, गोदाम में अपना स्टॉक भरा हुआ है गुड्स का,
ऐसा आप मान के चल लो, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ गुड्स मतलब क्या, गुड्स को हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो गुड्स इज अ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इन दिस केस हीरो एंटरप्राइजेस के पास गुड्स अंदर आ रहे हैं, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, सो द गुड्स आर कमिंग इन, हेंस वी आर डेबिटिंग द गुड्स। तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड बाय 50,000 एंड बिल्डिंग फंड्स रुपीज 1,50,000। मतलब हीरो एंटरप्राइजेस ने खुद के पास 1.5 लाख रुपए का फंड्स भी जमा रखा हुआ है। अभी वो जो फंड्स है क्या है, वो कैश अकाउंट है, मतलब समझ लो कैश जैसा ही रहेगा कुछ। तो हम लोग उसको देख सकते हैं, फंड्स को हम लोग उसको फील कर सकते हैं, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट, फंड्स का जब यूज करना हो तब। तो वैसे ही वो क्या हो गया, एक रियल अकाउंट हो गया। सो अगेन रियल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस केस में तो फंड्स आ रहा है हीरो एंटरप्राइज के अंदर, सो बिल्डिंग अकाउंट के लिए फंड्स जो आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे बाय 1,50,000, राइट। अभी देखो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस की बात बताता हूँ, इधर तक तो डेबिट की बात हो गई, अब सब कुछ क्रेडिट ही होना है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस की बात हो ही रही है ना यहाँ पे। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है डेटर है, डेटर है, डेटर है, डेबिट है, डेबिट है, चलो डेबिट की बात हो गई, अब क्रेडिट बैलेंस की बात हो रही है, तो वो सब क्रेडिट में जाने वाला है, सिंपल सी बात है, राइट। तो डेबिट का जो पूरा टोटल है ना, वो भी यहाँ पे मैच होना चाहिए अपना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टोटल कितना है, 1,50,000, 2,50,000, 2,30,000, 2,80,000, 320, 335, राइट, 335। तो यहाँ पे 3,35,000 का माल आना चाहिए, ठीक है। तो चलो मतलब उसको अभी हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे ना, ये आपको मैं भी बताता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो बैंक लोन है, बैंक लोन लिया हुआ है, पे करना पड़ेगा, राइट। लोन तो लिया है, चलो मतलब बिजनेस के पास लोन आ रहा है, पर बिजनेस ने लोन लिया है बैंक के पास से, ठीक है। तो बैंक है, बैंक की बात हो रही है, राइट, इस केस में बैंक की बात हो रही है। तो बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, और उसका गोल्डन रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इन दिस केस, ठीक है, वो इज द रिसीवर एंड वो इज द गिवर। हीरो एंटरप्राइजेस को लोन मिल रहा है, मतलब हीरो एंटरप्राइजेस इज द रिसीवर, ठीक है, एंड गिवर इज हूम, गिवर इज द बैंक। सो कैन आई से क्रेडिट द गिवर, मतलब बैंक को हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो बैंक लोन क्रेडिटेड बाय 50,000, सिंपल है, ठीक है। और ये जो क्रेडिटर्स है ना, जैसे हम लोग ने ऊपर किया ना, राम और रहीम नाम के डेटर्स को हम लोग ने ऐड कर लिया, 20 और 30 50,000 कर लिया, वैसे ही स्वप्ना और रोहित को भी आप ऐड कर सकते हो, 20 और 30 50,000, और सन्ड्री क्रेडिटर्स को आप क्रेडिट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो हम लोग ने जितना भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया था अब तक इस ट्रांजेक्शन में सब कुछ सॉल्व कर लिया, बट हम लोग ने क्या देखा है कि अरे यार चलो यहाँ पे डेबिट का टोटल जो है वो मैच होना चाहिए क्रेडिट के टोटल के साथ, दिस इज व्हाट द रूल्स इज, राइट। सो 3,35,000 यहाँ पे तो सिर्फ 1 लाख ही हुआ है, तो 3,35,000 माइनस 1 लाख इफ यू डू इज नथिंग बट 2,35,000, राइट। तो ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है ना, ये 2,35,000 इज द बैलेंसिंग अमाउंट, राइट। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट 2,35,000 एंड नरेशन ब्रैकेट में बीइंग ओपनिंग बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक ऑफ गुड्स, बिल्डिंग सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। मतलब बिजनेस चालू किया, तो बिजनेस चालू होते ये सब जो चीजें हैं वो एक्टिविटीज को हम लोग ने रिकॉर्ड कर लिया जर्नल एंट्रीज के माध्यम में, ठीक है, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब सारी चीजें ना आप लोग का ऑलरेडी किया हुआ है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, 30 सेकंड्स प्ले पॉज वाला टेक्निक करो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हम लोग ने काफी चीजें देख ली है, ये चीजें, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आपको टास्क दे रहा हूँ। बट जो लोग मेरे वीडियो में नए नए देख रहे हो ना, आप लोग क्या करो, आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 अच्छे से देख लो, ठीक है, क्योंकि उसमें है ना बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, ठीक है, तो मतलब नहीं बनता है। तो आप खुद से जितना प्रैक्टिस करोगे ना ज्यादा अच्छा रहेगा। वो मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा दूं, बट प्रैक्टिस भी करना चाहिए, ठीक है। चलो सो पॉज दिस वीडियो फॉर 30 सेकंड्स, खुद से बात करो और आपका आंसर यार है कि नहीं चेक करो, देख सकते हो। उसके बाद सोल्ड गुड्स सेम है, यहाँ पे परचेज हुआ ट्रेड डिस्काउंट के साथ, और यहाँ पे सेल्स हो रहा है ट्रेड डिस्काउंट के साथ, तो परचेज और सेल्स की एंट्री आप लगा सकते हो। 30 सेकंड पॉज करो और आंसर देख के फिर आप अनपॉज करके देख सकते हो, ठीक है। फिर परचेज गुड्स 28% जीएसटी, और यहाँ पे देखो बात हो रही है एनईएफटी, और मैंने आप लोग को क्या सिखाया है, जब भी ट्रांजेक्शन में एनईएफटी, आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड, बैंक, ये सब नाम यूज होता हो तो वहां बैंक अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट है। अगर एनईएफटी वर्ड यूज नहीं हुआ रहता तो हम लोग बाय डिफॉल्ट उसको कैश समझ लेते और कैश की एंट्री लगाते हम लोग, ठीक है। तो नॉर्मल परचेज की एंट्री है, जीएसटी है, जीएसटी 2 टाइप के होते हैं, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी हो गया, ठीक है। 2 लाख का गुड्स है, खरीदा हुआ है, जीएसटी का इम्पैक्ट दो, 28% कैलकुलेट कैसे करना है आप लोग को पता रहेगा ये चीज, सिर्फ आपको मैं हिंट दे देता हूँ। 2 लाख
इंटू 28%, परसेंट मतलब पर 100। सो वर्किंग नोट पे जाके क्या लिखना है, 2 लाख इंटू 28/100 कैलकुलेट करो और उसको 50-50 बांट दो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी में, ठीक है। और खुद से आराम से है ना पूछ के बात करो कि देखो यहाँ पे परचेज अकाउंट है ना, परचेज हो रहा है गुड्स, मतलब परचेज अकाउंट इज बीइंग इंपैक्टेड, तो गुड्स की बात हो रही है, तो गुड्स क्या है, पर्सनल है कि रियल है, रियल। रियल अकाउंट को गोल्डन रूल क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो गुड्स अंदर आ रहे हैं तो डेबिट करो, तो गुड्स अकाउंट को डेबिट करो या तो परचेज अकाउंट को डेबिट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके है ना खुद से बात करोगे ना तभी आपका सॉल्यूशन आराम से होएगा। 30 सेकंड पॉज करो और आंसर फिर देखो यहाँ पे, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू अनदर एंट्री क्विकली। 12th सोल्ड गुड्स टू आदित्य, होमवर्क खुद से सॉल्व कर लो, राइट। पेड फॉर रेंट 5000 एंड सैलरी रुपीज 18000, मतलब हरिओम एंटरप्राइजेस, हमारा कंपनी का नाम क्या है, हीरो एंटरप्राइज, राइट, हीरो एंटरप्राइज। सो हीरो एंटरप्राइज को खुद का बिजनेस चलाने के लिए भाड़े का जगह लिया, उसने रेंट का खर्चा कर रहा है और उसके नीचे जो आदमी काम कर रहे हैं उसको सैलरी भी दे रहा है। तो कहना ही सही दैट हीरो एंटरप्राइज को चलाने के लिए खर्चे हो रहे हैं, रेंट और सैलरी नाम के खर्चे, मतलब क्या इंग्लिश में बोलेंगे उसको हम लोग एक्सपेंस। और हम लोग ने क्या सीखा है, डेबिट सॉरी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर टू बी क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट, मतलब इतना समझ में आ गया नॉमिनल अकाउंट है, राइट। तो अभी उसका गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इस केस में एक्सपेंस क्या है, रेंट और सैलरी एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, दोनों डेबिट होगा ना, बिकॉज डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो रेंट अकाउंट डेबिटेड बाय 5000, सैलरी अकाउंट डेबिटेड बाय 18000 टू कैश अकाउंट बाय 23000। कैसे आया वो, 18 प्लस 5 23 हो गया, ठीक है। 18000 प्लस 5000 23000 एंड बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड, वहां पे आप नरेशन में लिख दो, ठीक है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा है अभी अभी कि भाई कैसे हम लोग डेबिट कर रहे हैं, कैसे क्रेडिट कर रहे हैं, राइट। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अगेन सेम, पेड फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट, इसका आप खुद से कर सकते हो, जैसे ऊपर किया हम लोग ने वैसा ही है, आप खुद से करो और वीडियो फिर पॉज करके प्ले करो, ठीक है। चलो सिंपल, नाउ लेट्स मूव अहेड। 20 yes, sold half of the goods purchased on 9th April at 20% profit and 28% GST, राइट, ये हो गया बात, राइट। तो अभी चलो 9th अप्रैल का क्या हो गया है ना, पहले अपने को देखना पड़ेगा। 9th अप्रैल को हम लोग ने परचेज किया था गुड्स रुपीज 2 lakhs फॉर कैश, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 2 lakh एट 28% जीएसटी, तो ये था अपना ट्रांजेक्शन 9th अप्रैल का, ठीक है। अभी 9th अप्रैल का जो ट्रांजेक्शन था जिसमें हम लोग ने 2 लाख का गुड्स परचेज किया था हमसे किसी ने, राइट। अभी वो जो गुड्स है आधा बेच दिया गया है, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बात क्या हो रही है, यू हैव सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स एट 20% प्रॉफिट एंड 28% जीएसटी, ठीक है। तो 20% प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे, राइट। तो अभी प्रॉफिट्स हम लोग को कैसे ऐड करना है ना, इसका आप लोग थोड़ा आराम से सीख लो, ठीक है। देखो मैं आपको वर्किंग नोट बताता हूँ, ठीक है। सो अप्रैल 9 का जो ट्रांजैक्शन था उसमें परचेज हुआ था गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख, बट अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग कहां पे है, अप्रैल 20 पे है, जहां पे गुड्स क्या हो रहा है, सोल्ड हाफ ऑफ गुड्स एट 20% प्रॉफिट एंड 28% जीएसटी, ठीक है। सिंपल है, टेंशन मत लो यार, ठीक है। चलो हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्या करना है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 2 lakhs है ना बच्चा लोग, जस्ट जो 2 lakhs है उसका हाफ सोल्ड हो चुका है। सो 2 lakhs इंटू हाफ, या तो डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे नहीं करके, राइट। तो आपको आंसर आएगा 1 लाख, ठीक है। 1 लाख का गुड्स बेच दिया गया है, कितना परसेंट प्रॉफिट में, एट 20% प्रॉफिट। तो 20/100 2 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो इट कम्स टू
20,000. ठीक है. So now what happens is cost price, sorry, selling price. एक मिनट. हाँ, तो हम लोग ने कितने का गुड्स बेचा था? 1 लाख का गुड्स बेचा था प्लस प्रॉफिट ऑफ 20%, which is nothing but 20,000. is nothing but 1,20,000. तो कहने का मतलब ये है कि इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट ऑफिट सब मिलाने के बाद जो अपना फाइनल ट्रांजैक्शन का वैल्यू है वो 1,20,000 रुपए का है, क्योंकि उतने का सेल्स हुआ है. ठीक है, उतने का सेल्स हुआ है. राइट. तो हीरो एंटरप्राइजेस जो है उसने गुड्स सेल किया है 1,20,000 रुपए का. तो अभी जो सेल हुआ है, तो सेल होने के बाद अभी आप मुझे बताओ कि ये जो सेल है, ठीक है, वो इनकम और गेन्स है क्या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है? ऑब्वियसली सेल्स इज अ पार्ट ऑफ इनकम्स एंड गेन्स, बिकॉज हम लोग जब भी माल बेचेंगे तभी अपने को इनकम होता है, गेन्स होता है. राइट. ठीक है. सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. सी, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर टू बी क्लासिफाइड इन द नॉमिनल अकाउंट एंड द गोल्डन रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है. तो इस केस में सेल्स इज द इनकम, क्योंकि सेल्स करने की वजह से इनकम हो रही है ना, गेन हो रहा है. तो हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे? सेल्स को क्रेडिट करेंगे. तो हेंस यहाँ पे पूरा जो एंट्री होएगा ना उसका एक इफेक्ट ये होएगा कि सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, देखो, टू सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 1,20,000. इतना क्लियर है? सिंपल. अभी बात क्या हो रही है? जीएसटी की बात हो रही है क्वेश्चन में. राइट. तो अभी देखो यहाँ पे है ना, जब भी हम लोग पहले की बात होती थी, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे सोल्ड, हाँ एक मिनट ना, यहाँ पे परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹2 लाख हुआ था, 28% जीएसटी था, परचेज हुआ था. तो परचेज हुआ था इसलिए हम लोग ने क्या किया था, हम लोग को इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी लगाना पड़ा था, क्योंकि परचेज किया था हीरो एंटरप्राइजेस ने. अभी हीरो एंटरप्राइजेस सेल कर रहे हैं गुड्स को, तो अभी वो इनपुट जीएसटी नहीं होगा, वो अभी वो आउटपुट जीएसटी होगा. मतलब जब भी ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स ऑफ दिस मच अमाउंट एट दिस मच जीएसटी ऐसी कुछ बात होगी, तो आउटपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी एंड आउटपुट सीजीएसटी की हम लोग बात करेंगे. सिंपल है. राइट. तो अभी वो जो जीएसटी है हम लोग कहां पे लगाते हैं? हम लोग हमेशा यहीं पे लगाते हैं ना, टू आउटपुट एसजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी. राइट. अभी वो कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे बताता हूं, कोई टेंशन नहीं है. राइट. तब तक के लिए आप क्या करो, 20% प्रॉफिट तो इधर तक फाइनल ही है, 28% जीएसटी अपने को निकालना है. जीएसटी कैसे निकालेंगे? 28% अपने को निकालने तो आता ही है. चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूं यहाँ पे फिर से. हाँ, तो 1,20,000 का, एक मिनट, इंटू 28%. ठीक है. तो आप इसको कैलकुलेट कर लो. 214 28, 250 100, 27 40, 225 50, 5 5 25, 5 2 10 carry 2 4 20. चलो 24,000, 5 1 5, 5 4 20, carry 4, 800. चेक कर लेता हूं एक बार, आप लोग भी एक बार चेक कर लो. 4,800 and into 7. 800 into 7 is nothing but it is equal to 33,600. तो ये जो 33,600 है ये टोटल जीएसटी है. ठीक है. अभी हम लोग इसको 50-50 बांटेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी. राइट. तो 33,600 डिवाइड बाय 2
इज नथिंग बट 16,800। तो यहाँ पे आएगा अमाउंट 16,800 CGST एंड 16,800 SGST। तो हम लोग यहाँ पे अब लिख देंगे आउटपुट CGST is 16,800 and output SGST is 16,800 also। ठीक है, चलो तो ये इतना आप लोग ने सीख लिया, वेरी सिंपल, राइट। हाँ, अभी क्या हो रहा है, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन 9th अप्रैल एट 20% प्रॉफिट एंड 28% GST। तो अपने को देखो यहाँ पे पूरा जो कैलकुलेशन है ना, क्रेडिट का अमाउंट हम लोग ने सॉल्व कर दिया है। मतलब यहाँ पे जो डेबिट जो है, जिसको भी हम लोग अभी डेबिट करेंगे, उसका टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, द एडिशन ऑफ दिस थ्री, 1,20,000 प्लस 16,800 प्लस 16,800 which is nothing but equal to 1,53,600। ठीक है, आप इसको एडिशन कर लो तीनों को। और अभी डेबिट किसको करेंगे हम लोग, सिंपल है, ये देखो हम लोग ने गुड्स को सेल किया है। अभी इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या कि सेल करने के बाद जो गुड्स है, सॉरी गुड्स को सेल करने के बाद जो पैसा है वो बैंक में आया है या कैश में आया है, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो जब भी कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दिया हो, हम लोग उसको क्या मानते हैं कि अपने को उसका कैश का ट्रांजेक्शन हुआ है, ऐसा हम लोग उसको मान लेते हैं। अगर ऐसा दिया होता ट्रांजेक्शन में कि सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स एंड रिसीव्ड द अमाउंट इन एनईएफटी, तो हम लोग वहां पे बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ना एनईएफटी है, ना आरटीजीएस है, ना डेबिट कार्ड है, ना क्रेडिट कार्ड है, ना कुछ भी नहीं है, राइट। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज द होल एंट्री, कैश अकाउंट इज डेबिटेड बाय 1,53,600 to this which we already explained, and the narration of the entry is being goods sold for cash at 28% GST। ठीक है, so this was pretty simple guys। now let's move ahead and quickly move ahead। wages खुद से सॉल्व कर सकते हो, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो वेजेस अकाउंट डेबिट होगा और कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड बाय 1,500 टू कैश अकाउंट क्रेडिट बाय 1,500। सिंपल, फर्नीचर है, 12% जीएसटी है, परचेज की बात हो रही है, तो जब भी ट्रांजैक्शन में जीएसटी हो और परचेज हो तो इनपुट जीएसटी, और अगर ट्रांजैक्शन में सेल्स हो, सोल्ड की बात हो, बेचा है किसी को, और जीएसटी हो तो आउटपुट जीएसटी। ठीक है, और यहाँ पे देखो मेंशन भी है कि आरटीजीएस से हुआ है पेमेंट। ठीक है, मतलब हीरो एंटरप्राइजेस ने जो परचेज किया है फर्नीचर, उसका पैसा आरटीजीएस में भरा है, मतलब बैंक अकाउंट का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो प्रीटी मच सिमिलर एंट्रीज ऑफ ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस। आप प्ले पॉज करो और आप खुद से आंसर देख सकते हो इसके। ठीक है, तो दिस वाज इट, एंड इवन दिस इज वेरी सिंपल, सोल्ड एंड ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 फॉर 12,000। ठीक है, नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा खुद से कर लो। एक हाँ, सोल्ड एंड ओल्ड फर्नीचर, अभी 20,000 का फर्नीचर खरीदा था हीरो एंटरप्राइजेस ने किसी जमाने में। ठीक है, अभी 20,000 का एंटरप्राइज, आप लोग एक कंसेप्ट सीखोगे आगे जाके। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को अगर हम लोग खरीदते हैं, राइट, फिक्स्ड एसेट में बहुत सारी चीजें होती है यार, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, कुछ ना कुछ हो गया। समझ लो कि अभी हम लोग ने कार खरीदा, तो कार के ऊपर है ना डेप्रिसिएशन भी चालू हो जाता है। मतलब जिस दिन से हम लोग कार खरीदते हैं, शोरूम से बाहर निकलते हैं, उसका भाव आधा हो जाता है, आधा है तो थोड़ा कम हो जाता है। मतलब वो कैसे, इट गेट्स डेप्रिसिएटेड। तो डेप्रिसिएशन नाम का पूरा है ना अलग सा एक चैप्टर है, वो हम लोग अलग से बात करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लो कि 20,000 का जो फर्नीचर था, पुराना फर्नीचर था, अभी जब भी मैं बाहर जाऊंगा बेचने के लिए भंगार में, तो 20 का 25,000 तो देने वाला नहीं है ना मुझे, राइट। गोल्ड थोड़ी है वो, सिल्वर थोड़ी है वो, फर्नीचर ही है, वापरा हुआ फर्नीचर है, तो उसको लॉस में बेचना पड़ा हीरो एंटरप्राइजेस को। ठीक है, मतलब वो जो पूरा है ना ट्रांजेक्शन जो है ना, इसमें लॉस हुआ है, क्योंकि 20,000 में खरीदा था और 12,000 में बेचना पड़ा, तो यार 8,000 का लॉस हुआ ना, राइट। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में लॉस ऑन सेल अकाउंट नाम का भी हम लोग इंपैक्ट देंगे। ठीक है, तो अभी देखो फर्नीचर की बात हो रही है, वी कैन फील, सी, टच, सब कुछ कर सकते हैं, रियल अकाउंट है, राइट। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, अगेन सिंपल है, आप खुद से बात कर सकते हो ऐसे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस केस में बाहर क्या जा रहा है, फर्नीचर बाहर जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसको उठा के बाहर दे रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो फर्नीचर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बाय 20,000, क्योंकि 20,000 का फर्नीचर हम लोग ने लिया था। ध्यान से सुनो, फर्नीचर तो 20,000 का लिया था,
तो पूरे का पूरा जो फर्नीचर है मेरे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। तो हम लोग जब भी रिकॉर्ड करेंगे एंट्री 20,000 का ही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उतने में मैंने खरीदा ना फर्नीचर। तो ठीक है, तो क्रेडिट ये आ गया, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल बोलते हैं अपना रियल अकाउंट्स का। ठीक है, अभी देखो सेल्स हो रहा है, सोल्ड एंड ओल्ड फर्नीचर, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है ना कि एनईएफटी या आरटीजीएस, तो कैश मान लेंगे। तो कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हीरो एंटरप्राइजेस ने जिसको गुड्स बेचा है, फर्नीचर बेचा है, उसने कैश दिया रहेगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड बाय 12,000, क्योंकि मेरे को बेचने के बाद, हीरो एंटरप्राइजेस को फर्नीचर बेचने के बाद तो सिर्फ 12,000 ही मिल रहे, राइट। तो बचा हुआ जो 8,000 है, जो बैलेंस अमाउंट है ना, डेबिट शुड ऑलवेज बी मैचिंग विद द क्रेडिट, यही अपना प्रिंसिपल बोलता है ना, राइट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हम लोग ने सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 और 2 में। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे तो 12,000 है, यहाँ पे 20,000 है, तो बैलेंस अमाउंट 8,000 यहाँ पे आ गया, और ये 8,000 जो है वो क्या है, वो नुकसान है, वो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, इसलिए हम लोग ने इसको यहाँ पे डेबिट कर लिया। ठीक है, और इसको डेबिट क्यों किया है, बिकॉज लॉस है, खुल्लम खुल्ला देखो लॉस की बात हो रही है ना। लॉस मतलब क्या, हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, एंड if the golden rule says debit all expenses and losses, therefore loss on sale of furniture is debited by 8,000. ठीक है, so very simple guys, I hope you are clear. Next entry is very much easy, आप खुद से कर सकते हो। sold shares rupees 10,000 for rupees 15,000 and the amount paid received by check। ठीक है, चलो मतलब ये आप खुद से मैनेज कर लोगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ मैं आपको इसमें एक हिंट दे देता हूँ कि 10,000 का शेयर्स भले खरीदा था, पर बेचा कितने में है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये जो शेयर्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हीरो एंटरप्राइजेस ने जो इन्वेस्टमेंट किया था शेयर्स का, 10,000 रुपए का शेयर्स खरीदा था, अभी उसको 15,000 में बेचा है। तो आप चाहिए तो है ना, इसको एंट्री को देख के आप है ना, इधर लॉस हुआ था या तो प्रॉफिट हो रहा है, आप ऐसा एंट्री बना सकते हो, या तो आप डायरेक्टली 15,000 का भी अमाउंट का एंट्री बना सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको है ना एक टास्क देता हूँ, खुद से ट्राई करो। अगर कंफ्यूजन होता है ना, मुझे आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर लो, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो। So with this we finish all the question number 9 transactions. Question number 8 के भी transactions हो चुके हैं। ठीक है, अभी question number जो 10 है, it's fully similar। ठीक है, तो पूरे का पूरा जो question number 10 है ना, राइट, देखो जैसा question number 9 था, पहला एंट्री सेम टू सेम वैसा ही है। भी डेटर्स की बात हो रही है, क्रेडिटर्स की बात हो रही है, तो आप खुद से कर सकते हो, राइट। फिर इसके बाद जो दूसरे भी ट्रांजेक्शन्स है, मैं देख पा रहा हूँ, इट्स वेरी मच सिमिलर। तो इन केस इवन इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द डाउट्स इन दैट आल्सो, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो फिर। ठीक है, चलो। सो फॉर दिस इज डन, वी आर डन विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3, राइट। कुछ कुछ चीजें होमवर्क दी है ताकि आप लोग को प्रैक्टिस की आदत लग जाए। इन केस इफ यू आर हैविंग डाउट्स, इंटरेक्ट विद मी एंड स्टे इन टच विद मी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।